नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। महाकुंभ में अमृत स्नान जारी, डुबकी लगाने पहुंच रहे 13 अखाड़ों के जत्थे। इस वक्त की बड़ी खबर, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हो रहा अमृत स्नान। महाकुंभ में स्नान का पर जारी है। त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान होगा। 13 अखाड़ों के साधु संत लगा रहे डुबकी। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रद्धालु भी कर रहे पावन स्नान। महाकुंभ में सुरक्षा प्रबंधन सख्त। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। संगम पर डुबकी के लिए कड़ाके की ठंड की चिंता किए बिना देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विदेशी भक्त भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। कुंभ मेला क्षेत्र दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा उठा है। चारों ओर आध्यात्मिकता का प्रकाश और धर्म की गूंज है। आज मकर संक्रांति पर्व पर अखाड़ों का अमृत स्नान करीब 9.5 घंटे तक चलेगा। शिविर से निकलने और वापस आने में 12 घंटे से भी अधिक समय लगेगा। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर धर्मगुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने महाकुंभ 2025 के पहले अमृत स्नान के लिए जुलूस का नेतृत्व किया। सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के साधु संत आज गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र त्रिवेणी संगम में एक एक करके डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति पर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने सबसे पहले अमृत स्नान किया। दोनों अखाड़ों ने सुबह 5:15 पर कैंप से प्रस्थान किया था। इसके बाद दोनों अखाड़े सुबह 6:15 पर घाट पर पहुंचे। उन्होंने 40 मिनट तक स्नान किया। फिर घाट से 6:55 बजे शिविर के लिए प्रस्थान किया। श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा दोपहर 12:15 बजे अपनी छावनी से निकलकर 1:15 बजे घाट पर पहुंचेगा। 55 मिनट तक स्नान करने के बाद यह 2:10 पर घाट से निकलकर 3:10 पर छावनी पर पहुंचेगा। इसके बाद श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण की बारी है, जो 1:20 से लेकर के छावनी से निकलेगा और 2:20 पर घाट पहुंचेगा। यहां 1 घंटे तक स्नान करने के बाद 3:20 पर घाट से निकलकर 4:20 बजे छावनी पर पहुंचेगा। श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा सबसे आखिर में अमृत स्नान करेगा। यह अखाड़ा 2:40 पर छावनी से निकलकर 3:40 पर पहुंचेगा। 40 मिनट तक स्नान के बाद यह 4:20 बजे घाट से रवाना होगा और 5:20 पर शिविर में पहुंचेगा। आपको बता दें कि महाकुंभ के पावन अवसर पर त्रिवेणी संगम तट पर आस्था और दिव्यता का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। एक और अखाड़े के साधु संत अपने विशिष्ट अंदाज में स्नान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हजारों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अध्यक्ष सरस्वती के संगम में पवित्र डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। संगम तट पर ऐसे अनगिनत दृश्य देखने को मिले हैं जहां पिता अपने पुत्र को कंधे पर बिठाकर स्नान करा रहे हैं। वहीं कुछ स्थानों पर वृद्ध पिता को उनका पुत्र स्नान कराने लाया था। ये नजारे रिश्तों की गहराई और भारतीय संस्कृति के पारिवारिक मूल्यों की झलक पेश करते हैं। मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान के दिन सभी 13 अखाड़े एक एक करके अमृत स्नान के लिए संगम तट पर आ रहे हैं। यह स्नान 13 क्षेत्र की जाने वाले अखाड़े मार्ग पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस, पीएसी, अखाड़ों के साथ घुड़सवार पुलिस और अर्धसैनिक बल भी तैनात है। जी, अभी तक 2 अटेम्प्ट किए, पहले से भी मतलब अच्छा से अच्छा व्यवस्थाएं भी बहुत बड़ी अच्छी। मतलब कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन भी बड़ा कोऑपरेट कर रहा है। अच्छा, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है। अच्छा। हर चीज़ की व्यवस्था बहुत ही शानदार की सरकार ने। अच्छा। और ट्रैवलिंग को लेके हो, चाहे स्टे की हो, चाहे घाट पे नहाने की हो। अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब आनंद। स्नान किया आपने? बिल्कुल स्नान करके, दर्शन करके। अच्छा है, भव्य और दिव्य। अच्छा, भव्य और दिव्य है। हाँ, बहुत अच्छा। ये ऐसा पहली बार ऐसा हुआ। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं। हम तो सन 80 से आए। सन 80 से आ रहे हैं। महाकुंभ ऐसे मैं तो पहली बार आया हूँ, पर पहली बार आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अगर हर साल में भी आए तो मैं आ जाऊँ पहले। पंकज वर्मा, बहुत अच्छा कुंभ है, बेस्ट कुंभ, बेस्ट। महाकुंभ में नागा सन्यासियों को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति महापर्व के दिन संगम नागा साधु संत हाथों में त्रिशूल, भाला, शरीर पर भस्म भभूत लगाए हुए समस्त अखाड़े अपने निर्धारित समय पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों से श्रद्धालु नागा साधुओं का अभिवादन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं पर फूल बरसाते अखाड़ों के सन्यासी, साधु और महंत चल रहे हैं। नागा साधु उन्हें कहा जाता है जो पूरी तरह से
सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लिप्त रहते हैं। नागा साधु तपस्वी जीवन जीते हैं। ये संसार की सभी चीजों का त्याग कर शुद्धता और साधना की मिसाल पेश करते हैं। वैसे तो नागा साधुओं के पास आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि नागा का शाब्दिक अर्थ ही खाली होता है। लेकिन ऐसे 17 श्रृंगार हैं जो कि नागा साधुओं के पास अवश्य होते हैं। प्रयाग महाकुंभ में आए विदेशी श्रद्धालु आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है तो कोई अमेरिका से, कोई रूस से तो कोई ऑस्ट्रिया से। आइए सुनते हैं विदेशी श्रद्धालु क्या कहते हैं महाकुंभ के बारे में। Yeah, I recommend everyone to come here because it's a lifetime experience. Yeah, it's beautiful. Beautiful people and beautiful situation. Definitely sacred vibes. So, yeah, that's all I can say. I'm just going to go and bath now. Been in India for just under a week and we're having a great time here at the festival. Feel really lucky that it was on whilst we came to visit India. Everybody has been so friendly and welcoming and we've met lots of wonderful Indian people. Really impressed with how everything is being managed and organised as well. The management is amazing, the crowds are amazing, everyone's really nice. We're delighted to be here. I praise the Chief Minister. He's done an amazing job organising this. Thank you very much. आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में महाकुंभ की झलकियां। आपको बता दें कि विदेशों से भी लोग अलग अलग देशों से आ रहे हैं इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए। आपने अभी अभी उनके कुछ वीडियो में वार्तालाप सुनी। इन तस्वीरों में आपने देखा उन्हें कि उनके क्या विचार है महाकुंभ को लेकर के। इसमें आप नागा साधुओं की सवारी भी देख सकते हैं, किस तरह से स्नान किया सारे ही अखाड़ों ने। और आज अमृत पर्व पर त्रिवेणी में स्नान हो रहा है। त्रिवेणी संगम में आज पवित्र स्नान है, उसकी झलकियां आप देख सकते हैं इसमें। आपको बता दें कि स्टीव जॉब्स की पत्नी भी आई थी महाकुंभ में, और अलग अलग देश जहां पे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ऑस्ट्रिया तो रूस से लोग यहां पर आए हुए दिख रहे हैं और उनमें श्रद्धा भाव भी दिखाई दे रहा है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरख पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गोरखनाथ मंदिर में नागनाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार महायोगी गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। इस अवसर पर उन्होंने भगवान गोरखनाथ से लोक मंगल, सभी नागरिकों के सुखमय और समृद्धमय जीवन और राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना की। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों, संतों और श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई दी है। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ हमारी सनातन संस्कृति और आस्था का जीवंत स्वरूप है। उन्होंने कहा कि पूरब के असम में बिहू के रूप में, पंजाब में लोहड़ी के रूप में, दक्षिण में पोंगल के रूप में और बंगाल, महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में ये मनाई जाती है। उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस महापर्व को श्रद्धालुजन आयोजित करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेश की पवित्र नदियों, जिनमें सरोवरों में स्नान, दान, पुण्य का कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ प्रारंभ हो चुका है। यह मेरा सौभाग्य है कि श्री गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली पर बाबा के श्री चरणों में खिचड़ी चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस दौरान सीएम योगी ने श्रद्धालुओं के साथ आए नन्हे बच्चों से भी मुलाकात की। बच्चों को स्नेहपूर्वक दुलार करते हुए उन्होंने चॉकलेट वितरित किया और आशीर्वाद भी दिया। बच्चों और उनके परिवारों के चेहरे पर मुख्यमंत्री के इस स्नेहिल व्यवहार से खुशी झलक रही थी। खिचड़ी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं।
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन करते हुए और लोगों से मिलते हुए इस मकर संक्रांति के महापर्व पर, जहां पे आज उन्होंने गुरु गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना की और लोगों से भेंट वार्तालाप भी की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त जनता को मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ये भी बताया इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कि इसका महत्व क्या है और गोरख पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गोरखनाथ मंदिर में नागपंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार महायोगी गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। इस अवसर पर उन्होंने भगवान गोरखनाथ से लोक मंगल, सभी नागरिकों के सुखमय और समृद्धमय जीवन और राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना भी की थी। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों, संतों और श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ हमारी सनातन संस्कृति और आस्था का जीवंत स्वरूप है। उन्होंने कहा कि पूरब के असम में बिहू के रूप में, तो पंजाब में लोहड़ी के रूप में, वहीं दक्षिण में पोंगल के रूप में, तो बंगाल में और महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में मनता है। हमारे संवाददाता मुकेश लाइव जुड़ गए हैं गोरखपुर से। मुकेश, मकर संक्रांति की आपको बधाई। और क्या माहौल देखने को मिल रहा है मकर संक्रांति को लेकर, लोगों में क्या खास उत्साह है? पिछले 2 दिनों लोग ऐसे हैं जो आके तैयार कर रहे हैं। मैं जिला प्रशासन सुचारू रूप से गाँव की अलग लाइन, पुरुष के लिए अलग लाइन, कई किलोमीटर दूर तक नंगे पांव खड़े हुए हैं। सपोर्ट संघ में भी लोग तपस्या करके महायोगी गोरखनाथ जी को अपनी यात्रा से चलाएंगे, मनोकामनाएं मांगेंगे और माना जाता है कि गोरखनाथ को खिचड़ी के आज मकर संक्रांति पे जो मनोकामना होती है, जो मांगते हैं वो पूर्ण होती है। इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते सुबह नाथ संप्रदाय के द्वारा विशेष पूजा अर्चना किया। उसके बाद महायोगी खिचड़ी चढ़ाया। उसके बाद बाल का आया योगी आदित्यनाथ चढ़ाया। उसके बाद आम जनमानस के लिए कपाट खोल दिया गया और लाखों की भीड़ में श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और सार्वजनिक तरीके से आ रहे हैं। उसके बाद पूर्ण करने के लिए जी मुकेश, ये मुख्यमंत्री ने आज लोगों से भी वार्तालाप किया, उनसे भेंट किया, तो वहां पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना के बाद कुछ समय अपने विश्राम स्थल में गए थे, जहाँ तमाम लोग उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक श्रद्धालुओं को देख रहा है। श्रद्धालुओं को देख रहा योगी आदित्यनाथ को 5 लोग बहुत का विषय था और उनके लिए बहुत अच्छा अवसर था। उस दौरान बच्चे से मिले और श्रद्धालुओं के साथ जो बच्चे आए थे उन्हें आशीर्वाद दिया, उनका दुलार दिखा। योगी आदित्यनाथ जब भी वो भ्रमण के दौरान होते हैं जहाँ बच्चे मिलते हैं उनका संरक्षण। जी मुकेश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद। आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, क्या कुछ कहा अपने संदेश में जनता के लिए इस महापर्व पर। पावन पर्व है, इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी संतों, श्रद्धालुजनों, भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बीड सरपंच हत्याकांड मामले में एक्शन। बीड में सरपंच हत्याकांड में फडणवीस सरकार का एक बड़ा एक्शन। नई एसआईटी का किया गठन। मसजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। देशमुख की हत्या का मामला सामने आया है और वाल्मीकि कराड़ के खिलाफ कार्यवाही की मांग। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के बीड जिले से।
मसजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख का अपहरण कर हत्या के मामले में फडणवीस सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पहले इस मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई थी, उसके बाद न्यायिक जांच के साथ एसआईटी का भी गठन किया गया था, लेकिन अब इस मामले में एक बार फिर नई एसआईटी का गठन किया गया है। बसवराज तेली इस एसआईटी के अध्यक्ष होंगे। संतोष देशमुख की हत्या के मामले में जो एसआईटी नियुक्त की गई थी, उस पर संतोष देशमुख के परिवार ने आपत्ति जताई थी। देशमुख के परिवार ने आरोप लगाया था कि इनमें से कुछ अधिकारियों के वाल्मीकि करार से संबंध है। इसके बाद अब एसआईटी को बदलने का फैसला किया गया है। नई एसआईटी के अध्यक्ष बसवराज तेली होंगे, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारियों का तबादला भी कर दिया गया है। संतोष देशमुख हत्या मामले में 8 आरोपियों पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इस मामले में आरोप लगने के बावजूद वाल्मीकि करार पर आरोप नहीं लगाया गया। इसलिए मसाजोग के ग्रामीण आज काफी आक्रामक हो गए और पानी टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस आंदोलन में संतोष देशमुख के भाई धनंजय देशमुख भी शामिल हुए। इस समय ग्रामीणों की मांग थी कि मोक्का के तहत वाल्मीकि करार के खिलाफ कार्यवाही की जाए। इस विरोध प्रदर्शन में मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जारांगे पाटिल भी शामिल हुए। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि वाल्मीकि करार पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी लाइव जुड़ गए हैं। सर्वजीत, क्या है पूरा मामला? जी, भीड़ हत्या मामले पर जिस तरह से एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें 6 आरोपी पे मौका लगाया गया था। हालांकि एक ऐसे आरोपी है जिनपे लगातार जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि उनपे एक्सटॉर्शन का जो मामला है वो दर्ज किया गया है, ना कि 302 का मामला दर्ज किया गया है और मौका एक्ट कार्रवाई की जाए। ऐसे आरोप को लेकर उनके जो परिवार है, कल पानी की टाकी पे चढ़कर आत्महत्या करने का उन्होंने वो किया था, जिसके बाद वहां के बीड़ के जो एसपी है, वरिष्ठ अधिकारी और मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारंगे पाटिल वहां पहुंचे थे और उन्हें आश्वासन देकर नीचे उतारा गया है और उनको आश्वासन दिया गया है कि जो एसआईटी जांच कर रही है उसे बदलाव किया जाएगा। हालांकि बदलाव भी किया गया है। परिवार का आरोप था कि एसआईटी जो जांच कर रही है संतोष देशमुख हत्या मामले में, वो जो है आरोपी से मिली हुई है। एक फोटो ट्वीट किया गया था जितिन आवाड की तरफ से और अंजलि दमन की तरफ से लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो कई आरोपों के बाद अब गृह विभाग ने एसआईटी में बदलाव किया है। 2 अधिकारियों से 3 अधिकारियों में बदलाव कर दिया गया है और कई 7 अधिकारी जो 9 की टीम बनाई गई थी, अब 7 अधिकारियों की जो टीम है वो इस मामले की जांच करेंगी। जांच में पूरी तरह से जो रिपोर्ट है वो वहां के एसपी को दी जाएगी, ताकि जो पीड़ित है उन्हें केस का अपडेट मिले। उनका ये भी पीड़ित का आरोप भी था कि एसआईटी की जांच में अपडेट नहीं दिया जा रहा है, एसआईटी क्या कर रही है इसको लेकर भी हमें संपर्क नहीं किया जा रहा है। तो पूरे जो उनकी जो पूरी मांग थी वो गृह विभाग से मानी गई है और आगे की जांच है जो नई एसआईटी टीम बैठाई गई है वो जांच करेगी और आरोपी पे एनसीओसी के तहत मामला दर्ज करने की बात कही जा रही है। वाल्मीकि करार जो उनका एक मंत्री का जो साथ में जो कई फोटोज है और कई विपक्ष में भी आरोप लगाए गए हैं कि उसकी जांच जो है प्रॉपर की जाए। 302 का मामला न दर्ज करते उन्हें एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया गया है, तो 302 का मामला दर्ज किया जाए और मौका के तहत भी कार्रवाई की जाए। इस सब भी मांग को लेकर विपक्ष आरोप किया जा रहा है और परिवार भी मांग कर रहा है। हालांकि इस मामले पर एसआईटी की गठित जो है नई टीम से की गई है। नई एसआईटी अब देखना है कि किस तरह से जांच करती है। जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद सत्यजीत। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास झारखंड से। झारखंड में छात्राओं की शर्ट उतरवाने का मामला, स्कूल में छात्राओं की शर्ट उतरवाने का मामले में कार्यवाही हो रही है। आरोपी प्रिंसिपल का चैम्बर सील कर दिया गया है। झलसा ने दिए जांच के आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ स्कूली छात्राओं से शर्ट उतरवा ली गई थी क्योंकि वो पेन डे मना रही थी और अब उस पर कार्यवाही हुई है और प्रधानाचार्य का ऑफिस सील कर दिया गया है। झारखंड के धनबाद जिले के एक स्कूल में छात्राओं की शर्ट उतरवाने के मामले में जांच दल ने स्कूल का दौरा कर प्रिंसिपल का चैम्बर अब सील कर दिया है। इससे पहले झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या झलसा ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या डीएलएसए
को जांच के निर्देश दिए थे। प्राधिकरण के निर्देश के बाद धनबाद के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने तिवारी ने कानूनी और रक्षा परिषद प्रणाली के प्रमुख कुमार विमलेंदु की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया था। प्राधिकरण के सचिव राकेश रोशन ने कहा कि समिति को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। प्रिंसिपल पर आरोप है कि उन्होंने 10वीं कक्षा की 80 लड़कियों को एक दूसरे की कमीजों पर शर्ट पर संदेश लिखने पर शर्ट उतरवाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। अभिभावकों ने आरोप लगाया था कि लड़कियों को बिना शर्ट के सिर्फ ब्लेजर में घर लौटाने के लिए मजबूर किया गया था। जालसा के निर्देश के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व धनबाद डीएलएसए के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार तिवारी ने 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। डीएलएसए सचिव राकेश रोशन ने कहा कि समिति को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि समिति के सदस्यों ने रविवार को स्कूल का दौरा किया और सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ न हो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रिंसिपल के चैम्बर को सील कर दिया गया है। पीड़ितों और अभिभावकों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।